ये तमाम जो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी को किस हद तक फ़ायदा होगा। खुर्रम शहजाद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम साहब, ये डॉलर की जो कीमत है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ज़रा एक इन हालात में जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, वो एक्चुअल वैल्यू आपकी नज़र में क्या है, और ये जो पेशगोई की जा रही है उसकी कीमत में कमी की, ये कब तक मुमकिन हो सकेगा? जी देखें, जहाँ तक एक्चुअल वैल्यू का ताल्लुक है तो वो कोई एक वैल्यू होती नहीं है। इस तरह से एक सर्टेन पॉइंट पे एक उसकी रिलेटिव जो है वो स्ट्रेंथ या वीकनेस होती है किसी भी करेंसी की। हम ये कहते हैं नॉर्मली कि जी 230 है, 300 है, 400 है, 150 है। ये ठीक नहीं होता तरीका कि ये इसकी वैल्यू है, क्योंकि अगर मैं आज कहता हूँ कि जी रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर की वैल्यू रुपए के अगेंस्ट अगर मिसाल के तौर पे 250 है, तो वो 250 जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी नहीं बताएगा कि उसकी जगह अगर मैं जो है कोई चीज़ यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ या एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो वो वही चीज़ दूसरे कंट्रीज में डॉलर के अंदर क्या उसकी वैल्यू बनती है और लोकल करेंसी उससे कितनी जो है वो ताकतवर है या फिर कमज़ोर है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि डिटर्मिन होती है वैल्यू करेंसी की कि हम कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी हमारे यहाँ इनफ्लो आता है, कितना जाता है। तो आज हमारे यहाँ इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो मुझे रुपया वीक लगता है। अच्छा। और आने वाले महीनों में और कुछ क्वार्टर्स में मुझे वीकनेस ज्यादा लगती है, क्योंकि नोट की छपाई बहुत हो रही है। पाकिस्तानी रुपये की कर्जों की वजह से गवर्नमेंट जो कर्जे लेती है उसकी वजह से नोट की छपाई बहुत होती है, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई में इजाफा होता है। और डॉलर तो हम छाप नहीं सकते, आपको पता है। इस वजह से मुझे जो है थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रुपया थोड़ा वीक लगता है। हाँ, अगर हमारा IMF के साथ एक मुआहदा पड़ा होता है और हम कर्जों को किसी तरह से प्लान करते हैं कि वापस कैसे करेंगे और अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ लाते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट्स थोड़ी बेहतर होती हैं, यहाँ पे जो है ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर हम कहते हैं कि जी हाँ, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है, उसकी वजह से हमारा रुपया स्टेबल हो सकता है या उसकी कदर में बेहतरी हो सकती है। तो खुर्रम साहब, अभी अगले 3 माह में और अभी तो अगले 3 दिन में जो एक किस्त आनी है, पहले 70 करोड़ डॉलर्स की, फिर 1.2 अरब डॉलर्स की मजीद IMF से जो हमें किस्त मिलनी है, तो ये जब इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा रुपए की वैल्यू पर कि रुपया थोड़ा बेहतर हो और डॉलर को हम जरा 280 से भी नीचे की तरफ जाता देखें? देखिए, मैं कहूँगा कि ये प्लीज इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, सिर्फ एक तो आने से आप ये नहीं कह सकते कि रुपया एकदम से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे यहाँ आगे अदायगियाँ भी बहुत हैं। आप ये देखें कि इस साल के एंड तक, यानी कि जून तक हमारा जो फिस्कल ईयर होता है, जून के एंड तक हमारे अदायगियाँ जो हैं वो, यानी कि हमारे जो कर्जों की अदायगियाँ बैरूनी सिर्फ, वो तकरीबन कोई 6.8 बिलियन डॉलर्स हैं, 6.7 बिलियन डॉलर्स। और उसके अगेंस्ट फिर साथ में हमने इम्पोर्ट्स को भी आहिस्ता आहिस्ता मजीद खोलना है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आए, रॉ मटेरियल आए, सप्लाई शॉर्टेज कम हो। और साथ साथ अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर साइड पे हमारी कॉटन की अच्छी प्रोडक्शन आई है, वीट थोड़ी बेहतर आ रही है और दूसरी जो क्रॉप्स है वो बेहतर आ रही है, चावल की फसल अच्छी है जिसकी एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आई है। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के इनफ्लोज और आउटफ्लोज, ये दोनों मिल मिला के हमें देखना पड़ता है कि लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि जी अभी 2 दिन बाद जो है IMF की एक ट्रांच आ जाएगी, तो मैं उससे कहूँगा कि रुपया एकदम से ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से हमने पेमेंट्स भी करनी है। तो हाँ, सस्टेनेबल बेसिस पे जो बेहतरी होती है, यानी कि थोड़ी दूरअंदेश बेहतरी, थोड़ी रहने वाली बेहतरी होती है, उसमें आपकी कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट्स होती हैं, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट होती है, आपके इनफ्लोज कंटिन्यूस आ रहे होते हैं, रेमिटेंसेज और बेहतर हो रही होती हैं। ये सब मिला के आपके यहाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी होती है ना करेंसी में, वो सस्टेनेबल होती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में हमारा रुपया चल रहेगा, लेकिन आने वाले महीनों में थोड़ी सी हमें टफ जो है वो सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब खुर्रम साहब कि आप ये कह रहे हैं कि आने वाली जो हुकूमत होगी उसको भी फौरी तौर पर IMF के एक बड़े प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी अप्रूवल भी बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 3 से 4 माह का ही है, जब ये अगली 2 किस्तें और वो भी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को मिलनी है। इसका मतलब अगला IMF का प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल कहा कि 3 से 4 माह की विंडो है, बल्कि इससे भी कम विंडो है, क्योंकि हमारे इलेक्शंस होने हैं। ग्लोबली भी 64 मुल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं और एक बांग्लादेश में आपने देखा है कि रिजल्ट आया है, कंट्रोवर्शियल है काफ़ी, और उसके साथ साथ और कंट्रीज में इलेक्शंस होने हैं। तो देखें, दुनिया इस वक्त वोलेटाइल होगी। 2024 में हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होंगे, तो ये कहना आसान नहीं होगा कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं या बड़े हमारी। हाँ, हमें अच्छी बात यह कि 6 महीनों में हम उस डिफॉल्ट से निकल के बाहर आए, लेकिन 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीनों से ज़्यादा वक्त नहीं होगा जिसमें हमें प्लान भी करना है। IMF प्रोग्राम आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा जब तक आप उनको प्रॉपर प्लान नहीं दिखाएंगे,
और आप उनको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन देंगे, सिर्फ इसलिए ना जाए उनके पास कि जी रिलीफ दे दें और अपने जो रीजनल कंट्रीज हैं, जो आपके पार्टनर कंट्रीज हैं, उनको जाके आप ये कहते रहें कि जी हमें डिपॉजिट्स दे दें। उनकी भी देखें रीपेमेंट्स आएंगी ना किसी दिन, वो आ रही हैं, जनवरी में भी आ रही है, यूए की एक रीपेमेंट आ रही है, उन्होंने भी $3 अरब हमारे पास रखे हुए हैं। तो ये चल नहीं सकता, ये मॉडल चल नहीं सकता, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमें सस्टेनेबल बेसिस पे अपने कर्जों को, एनर्जी को, टैक्सेस को, इन सबको मैनेज करना पड़ेगा। और फिर साथ साथ देखें जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि सोशल इश्यूज बहुत हैं, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, स्टंटिंग का इशू है, मेल न्यूट्रिशन का इशू है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, ये सारा प्लान बनाना पड़ेगा। ये आसान नहीं है कि 1-2-3 महीनों में हम ये समझें कि जी हमें सिर्फ IMF पर जाना पड़ेगा। जाने के लिए भी प्लान होना चाहिए, अदरवाइज IMF आपको पैसे नहीं देगा। तो आपको ऑल्टरनेट प्लान क्या है, बी प्लान क्या है, इसका सोचना पड़ेगा। अदरवाइज हालात जो है वो दोबारा से वैसे हो जाएंगे जो कि हम जून से पहले देख चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।